सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जो चेतन कई जड़ करही, जड़ ही करई चेतन, अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य। शास्त्र में, मानस में ऐसा लिखा है, बाबा तुलसीदास ने उत्तरकांड में कहा है कि जो जड़ को चैतन्य कर दे और चैतन्य को जड़ कर दे, ऐसी सामर्थ्य सिर्फ रघुनाथ जी में है। और जो भक्त अपने मन क्रम वचन को पवित्र करते हुए श्री रघुनाथ जी को भजते हैं, ऐसे जीव, ऐसे जीवात्मा जगत में धन्य माने गए हैं। बाबा कहते हैं कि राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवले सना सपने होता के, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। इस संसार में वही मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, सबसे चतुर है, जो भगवान राम की भक्ति देने वाली परम पवित्र उस मणि की खोज करता है, जिसके प्रकाशित होने पर मन में कोई संशय नहीं रहता और किसी भी रूप में उसे दीपक की तरह न घी की आवश्यकता है, न बत्ती की आवश्यकता है। तो मनुष्य वही चतुर शिरोमणि कहा गया है, जो भगवान राम की भक्ति रूपी मणि को खोजता है। तुलसीदास जी मानस में वर्णन करते हैं, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदायी, खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जा के उर माई। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, मानस में बहुत सुंदर उन्होंने अपनी चौपाइयों के द्वारा भगवान के विषय में एक बात कही है कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रूपी यह दीपक का प्रकाश रहता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का काम क्रोधादिक दोष विद्यमान नहीं रहता। सभी प्रकार के दोष उसके मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का दीपक प्रज्वलित है, उसी के ऊपर प्रभु श्री राम जी रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान की भक्ति के साथ साथ परमार्थ और भक्ति का सदुपयोग अपने जीवन में निष्काम प्रेम के रूप में करता है, प्रभु श्री राम की कृपा उसी जीव पर होती है। भगवान राम जी की कृपा हम सभी पर हो, इसलिए भगवान से हम अहरनिश यही प्रार्थना करें कि प्रभु जब भी हम आपकी भक्ति करें, जब भी हम आपके चरणों का आश्रय लें, तो हमारे मन में इस चराचर जगत के लिए कल्याण की भावना हो, निस्वार्थ प्रेम प्रभु श्री राम के चरणों में व्याप्त हो, और हमारी जो भी संकल्प हों वो केवल भगवान राम जी के चरणों की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही हों। इसी कामना के साथ भगवान से हर क्षण प्रार्थना यदि की जाए, तो भगवान से जो मांगा जाता है, भगवान की जो भक्ति की प्रार्थना की जाती है, वह सहजता से और शीघ्रता से पूर्ण होती है। भगवान राम जी की भक्ति के लिए और सगुण निराकार स्वरूप में ईश्वर की उपासना के लिए
हम सभी भगवान से प्रार्थना करें और इस प्रकार के सभी दुखों को हरने वाली भगवान की भक्ति की और भगवान की कृपा को प्राप्त कराने वाली सहज और सरलतम कथा को जीवन में उतारने के लिए राघव माधव गुरुजी उज्जैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने जीवन में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का साधन निर्धारित करें। जय जय सिया राम, जय जय श्री महाकाल।